हिंदू धर्म संस्कार। हिंदू धर्म में मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक 16 कर्म अनिवार्य बताए गए हैं और इन्हीं 16 कर्मों को 16 संस्कार कहा जाता है। हम जिस संस्कार की बात कर रहे हैं, इनमें से हर एक संस्कार एक निश्चित समय पे किया जाता है। हर एक संस्कार के मायने हैं, जिनमें से कुछ जन्म के समय और कुछ मृत्यु के बाद किए जाते हैं। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जो मनुष्य इन संस्कारों पर अपना जीवन जीता है, वह इंसान सदैव किसी भी उलझन के बिना जीवन के सभी सुख आनंद पूर्वक भोगता है। लेकिन जो मनुष्य अपनी यह परंपरा का पालन नहीं करता, वह सदैव मुश्किलों से जूझता रहता है। तो आइए एक बात विस्तार पूर्वक जानते हैं कि आखिर वह कौन से संस्कार है जिसका पालन हर एक हिंदू को करना चाहिए। नमस्कार, फिर एक बार स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हमारी हिंदू संस्कृति पर। लेकिन इससे पहले अभी तक आपने हमारी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब न किया हो तो एक बार अवश्य कर ले। 1. गर्भधान। हम सब जानते हैं कि स्त्री और पुरुष के मिलन से गर्भधान होता है। गर्भधान संस्कार के बारे में महर्षि चरक ने कहा है कि मन का प्रसन्न और पुष्ट रहना गर्भधारण के लिए आवश्यक है। इसीलिए स्त्री एवं पुरुष को हमेशा उत्तर भोजन करना चाहिए और सदा प्रसन्नचित रहना चाहिए। गर्भ की उत्पत्ति के समय स्त्री और पुरुष का मन उत्साह, प्रसन्नता और स्वस्थता से भरा होना चाहिए। माता पिता के रज एवं वीर्य के संयोग से संतानोत्पत्ति होती है। यह संयोग ही गर्भधान कहलाता है। स्त्री और पुरुष के शारीरिक मिलन को गर्भधान संस्कार कहा जाता है। गर्भ स्थापन के बाद अनेक प्रकार के प्राकृतिक दोषों के आक्रमण होते हैं, जिनसे बचने के लिए यह संस्कार किया जाता है, जिससे गर्भ सुरक्षित रहता है। विधि पूर्वक संस्कार से युक्त गर्भधान से अच्छी और सुयोग्य संतान उत्पन्न होती है। 2. पुंसवन। पुंसवन संस्कार 3 महीने के पश्चात इसलिए आयोजित किया जाता है क्योंकि गर्भ में 3 महीने के पश्चात गर्भस्थ शिशु का मस्तिष्क विकसित होने लगता है। इस समय पुंसवन संस्कार के द्वारा गर्भ में पल रहे शिशु के संस्कारों की नींव रखी जाती है। मान्यता के अनुसार शिशु गर्भ में सीखना शुरू कर देता है। इसका उदाहरण है अभिमन्यु, जिसने माता द्रौपदी के गर्भ में ही चक्रव्यूह की शिक्षा प्राप्त कर ली थी। 3. सीमंतोन्यायन। सीमंतोन्यायन संस्कार गर्भ के चौथे, छठवें और 8वें महीने में किया जाता है। इस समय गर्भ में पल रहा बच्चा सीखने के काबिल हो जाता है। उसमें अच्छे गुण, स्वभाव और कर्म का ज्ञान आए, इसके लिए माँ उसी प्रकार आचार विचार, रहन सहन और व्यवहार करती है। इस दौरान शांत और प्रसन्नचित रहकर माता को अध्ययन करना चाहिए। साथ ही में माता को भगवत गीता, शिवाजी इत्यादि योद्धाओं के और ज्ञान से जुड़ी किताबों का भी पठन करना चाहिए। 4. जातकर्म। बालक का जन्म होते ही जातकर्म संस्कार को करने से शिशु के कई प्रकार के दोष दूर होते हैं। इसके अंतर्गत शिशु को शहद और घी चटाया जाता है। साथ ही वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया जाता है ताकि बच्चा स्वस्थ और दीर्घायु हो। 5. नामकरण। हमारे हिंदू धर्म में बालक के जन्म के बाद उसका नामकरण खूब मायने रखता है। जात कर्म के बाद नामकरण संस्कार किया जाता है, जैसे कि इसके नाम से ही विदित होता है कि इसमें बालक का नाम रखा जाता है। शिशु के जन्म के बाद 11वें दिन नामकरण संस्कार किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बच्चे का नाम तय किया जाता है। बहुत से लोग अपने बच्चे का नाम कुछ भी रख देते हैं, जो कि गलत है। उसकी मानसिकता और उसके भविष्य पर इसका असर पड़ता है। जैसे अच्छे कपड़े पहनने से व्यक्तित्व में निखार आता है, उसी तरह अच्छा और सार गर्भित नाम रखने से संपूर्ण जीवन पर उसका प्रभाव पड़ता है।
ध्यान रखने की बात यह भी है कि बालक का नाम ऐसा रखे कि घर और बाहर उसे उसी नाम से पुकारा या जाना जाए। 6. निष्क्रमण। इसके बाद जन्म के चौथे माह में निष्क्रमण संस्कार किया जाता है। निष्क्रमण का अर्थ होता है बाहर निकालना। हमारा शरीर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश आदि से बना है, जिन्हें पंच महाभूत कहा जाता है। इसीलिए पिता इन देवताओं से बच्चे के कल्याण की प्रार्थना करते हैं, साथ ही कामना करते हैं कि शिशु दीर्घायु रहे और स्वस्थ रहे। 7. अन्नप्राशन। अन्नप्राशन संस्कार जब बच्चा 6-7 महीने का हो जाता है और दांत निकलने लगते हैं तब किया जाता है। इस संस्कार के बाद बच्चे को अन्न खिलाने की शुरुआत हो जाती है। प्रारंभ में उत्तम प्रकार से बना अन्न जैसे खीर, खिचड़ी, भात आदि दिया जाता है। 8. चूड़ा कर्म। सिर के बाल जब प्रथम बार उतारे जाते हैं तब वह चूड़ा कर्म या मुंडन संस्कार कहलाता है। जब शिशु की आयु 1 वर्ष हो जाती है तब या 3 वर्ष की आयु में या 5वें या 7वें वर्ष की आयु में बच्चे के बाल उतारे जाते हैं। इस संस्कार से बच्चे का सिर मजबूत होता है तथा बुद्धि तेज होती है। साथ ही शिशु के बालों में चिपके कीटाणु नष्ट हो जाते हैं, जिससे शिशु को स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होता है। मान्यता है गर्भ से बाहर आने के बाद बालक के सिर पर माता पिता के दिए बाल ही रहते हैं। इन्हें काटने से शुद्धि होती है। 9. कर्णवेध। कर्णवेध संस्कार का अर्थ होता है कान को छेदना। इसके 5 कारण हैं। 1. आभूषण पहनने के लिए। दूसरा, कान छेदने से ज्योतिषानुसार राहु और केतु के बुरे प्रभाव बंद हो जाते हैं। तीसरा, इससे एक्यूपंक्चर होता है, जिससे मस्तिष्क तक जाने वाली नसों में रक्त का प्रवाह ठीक होने लगता है। चौथा, इससे श्रवण शक्ति बढ़ती है और कई रोगों की रोकथाम हो जाती है। 5वां, इससे यौन इंद्रियां पुष्ट होती है। 10. उपनयन संस्कार। यज्ञोपवीत को उपनयन या जनेऊ संस्कार भी कहते हैं। प्रत्येक हिंदू को यह संस्कार करना चाहिए। उप यानी पास और नयन यानी ले जाना। गुरु के पास ले जाने का अर्थ है उपनयन संस्कार। आज भी यह परंपरा है। जनेऊ यानी यज्ञोपवीत में 3 सूत्र होते हैं। ये 3 देवता ब्रह्मा, विष्णु, महेश के प्रतीक है। इस संस्कार से शिशु को बल, ऊर्जा और तेज प्राप्त होता है। साथ ही उसमें आध्यात्मिक भाव जागृत होता है। 11. विद्यारंभ संस्कार। उपनयन संस्कार हो जाने के बाद बालक अथवा बालिका को वेदों का अध्ययन करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। इस संस्कार के अंतर्गत शुभ मुहूर्त देखकर बालक की शिक्षा प्रारंभ की जाती है। इसे ही विद्या आरंभ संस्कार कहा जाता है। इस संस्कार का मूल उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना होता है। पहले इस संस्कार के लिए सभी माता पिता अपने संतान को गुरुकुल भेज देते थे, जहां पर वह अपने गुरु की छत्र छाया में वेदों और शास्त्रों की शिक्षा प्राप्त करता था। 12. केशांत संस्कार। केशांत का अर्थ है बालों का अंत करना, उन्हें समाप्त करना। विद्या अध्ययन से पूर्व ही केशांत या कहे कि मुंडन किया जाता है। शिक्षा प्राप्ति के पहले शुद्धि जरूरी है ताकि मस्तिष्क ठीक दिशा में काम करे। प्राचीन काल में गुरुकुल से शिक्षा प्राप्ति के बाद भी केशांत संस्कार किया जाता था। 13. समावर्तन संस्कार। समावर्तन संस्कार का अर्थ है फिर से लौटना। आश्रम या गुरुकुल से शिक्षा प्राप्ति के बाद व्यक्ति को फिर से समाज में लाने के लिए यह संस्कार किया जाता था। इसका आशय है ब्रह्मचारी व्यक्ति को मनोवैज्ञानिक रूप से जीवन के संघर्षों के लिए तैयार किया जाना। 14. विवाह संस्कार। उचित उम्र में विवाह करना जरूरी है। विवाह संस्कार सर्वाधिक महत्वपूर्ण संस्कार माना जाता है। इसके अंतर्गत वर और वधू दोनों साथ रहकर धर्म के पालन का संकल्प लेते हुए विवाह करते हैं।
विवाह के द्वारा सृष्टि के विकास में योगदान ही नहीं दिया जाता, बल्कि व्यक्ति के आध्यात्मिक और मानसिक विकास के लिए भी यह जरूरी है। इसी संस्कार से व्यक्ति पितृ ऋण से भी मुक्त होता है। 15. विवाह अग्नि संस्कार। विवाह संस्कार में होम आदि क्रियाएं जिस अग्नि को साक्षी रखकर की जाती है उसे आवश्य अग्नि कहते हैं। शादी के बाद वर वधु उस अग्नि को अपने घर लाकर किसी पवित्र स्थान पर स्थापित करते हैं। वह प्रतिदिन अपने कुल की परंपरा के अनुसार सुबह शाम हवन करते हैं। 16. अंत्येष्टि संस्कार। अंत्येष्टि का अर्थ है अंतिम यज्ञ, अंतिम संस्कार। शास्त्रों के अनुसार इंसान की मृत्यु यानी देह त्याग के बाद मृत शरीर अग्नि को समर्पित किया जाता है। आज भी शव यात्रा के आगे घर से अग्नि जलाकर ले जाई जाती है, इससे चिता जलाई जाती है। तो दोस्तों, यह थे वह 16 संस्कार जिससे हमारी हिंदू संस्कृति बनी है और इनका पालन प्रत्येक हिंदू आज भी पूरी निष्ठा के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कर रहा है। बस इसी के साथ हमारी आज की जानकारी यहीं खत्म होती है। हम उम्मीद रखते हैं कि आपको भी यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आप भी इस विषय में कुछ सकारात्मक कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताना। साथ ही हमारी चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब अवश्य करना।